जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भीम, जय भारत। अखिलेश यादव जैन चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। दोबारा चाहते हैं कि योगी की सरकार दोबारा आ जाए। यहाँ क्या विकास है कि बस इनके राज में देश का विकास हो रहा है, हमारे गांव का कोई विकास नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव के साथ रहूंगा, उन्हें वोट भी दूंगा, उन्हें जिताऊंगा। सरकार ने सबको एक नजर से देखा, तो अब की बार हम लोग भी योगी जी के साथ हैं। विधायक तो आ रहे, खाली वोट लेने, खाली वोट आने आते हैं। योगी जी ने काम किया, बहुत सारा काम किया। वोट लेने आते हो, वोट मिलता है, फिर चले जाते हो, तो फिर नहीं आते हो, इसका मतलब क्या है? समाजवादी इस बार आएगा, बाबा का काम रहेगा मठ में। कहाँ इलेक्शन में है, कीचड़ इधर है, पानी इधर है, इधर पानी भरा, उधर पानी भरा, वही में डूब के आओ जाओ, परेशानी मुसीबत वही में झेल रहे हैं हम लोग। मोदी जी से बढ़िया कोई आदमी नहीं है। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में। पहले कभी ये मुगल सराय के नाम से जाना जाता था, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने इसका नाम बदला और अब इस शहर का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है। यहाँ पर अगर सियासी समीकरण की बात करूं तो यहाँ की 4 सीटों में से पिछले चुनाव में 3 बीजेपी ने जीती थी और 1 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। यहाँ के सांसद महेंद्र नाथ पांडे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो आइए चलते हैं चंदौली के मुगल सराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में और जानते हैं यहाँ से मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं। हम उस चंदौली में थे जो एक वक्त में वाराणसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में अलग जिला बना। चंदौली पहुंचने के लिए बड़े मियाँ की टीम 38 शहरों से होते हुए 4935 किलोमीटर की चुनावी यात्रा कर चुकी है। इस बार हम चंदौली जिले की उस सीट पर थे जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था, लेकिन योगी सरकार ने उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया। इस बार अगर चंदौली के मुसलमान के तौर पर आप वोट देने जाएंगे तो कौन सी चीजें होंगी जो दिमाग में रहेगी? विकास, क्षेत्र का विकास और देश का विकास। जो हमारे यहाँ के सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने जो विकास किया है चंदौली के अंदर, अभी तक कोई सांसद ऐसा विकास नहीं किया है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं। हम लोग जो है दोबारा चाहते हैं कि योगी की सरकार दोबारा आवे। क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है आप लोगों को? हम लोगों को जो है, हमें नहीं सारे लोगों को जो है इसका लाभ मिला है। जो है क्या बोला था, जो फ्री गल्ला बांटा गया है और उसके बाद जो है आयुष्मान कार्ड जो दिया गया है, तमाम योजनाएं हैं जो सबको लाभ पहुंचा है, किसी एक समुदाय को नहीं पहुंचा है। सारे लोगों को जो मोदी जी ने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो ये करके दिखा दिया। क्या है मुद्दे यहाँ के मुसलमानों के? ये विकास, कोई विकास हमें तो नहीं दिखता जमीन पे। आप देख लीजिए पूरा तत्पुर की गाँव देख लीजिए, नाले का क्या हाल है। यहाँ पे कोई वैसे तरीके का कोई विकास नहीं है। और रही अनाज बांटने की बात, तो अनाज सबको मिला, बहुत आदमी का कार्ड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बहुत लोगों का कार्ड नहीं है और जिनका बना भी उनको पूरी तरीके से मिलता नहीं। दिखा देंगे आपका अंगूठा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा है। लाइट की समस्या है, बिजली की समस्या, बहुत सी समस्या यहाँ पे है। आप देख लीजिए, अभी भी जाके देखिए कितने घर में लाइट है, कितने के घर में लाइट नहीं है। मोदी ये बहुत कुछ कर रहे हैं और हम समझते हैं कि आएंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा करेंगे। बस यही हमारा है। योगी जी के कामकाज को कैसे देखते हैं 5 साल के? ठीक है, उनका भी काम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं वो, और हम उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा फिर आएंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी के साथ नहीं जाता है। नहीं, अब बहुत से लोग की बात करेंगे तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि अब है तो है, यार है, उनको मिल रहा है। यहाँ मैं 25 साल से 26 साल से रह रहा हूँ। आज तक यहाँ की गलियों सड़कें आप घूम कर देख लीजिए, किसके घर में पानी नहीं है। ये 23 बारिश हो जाएगी, देख लीजिए, आने जाने लायक नहीं है। तो यहाँ क्या विकास है? विकास इस तरीके का होता है। आप बताइए भाई, नाम बताइए। सुनील सोनकर। क्या है भाई सुन भाई, यहाँ के क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही है कि बस इनके राज में देश का विकास हो रहा है, हमारे गांव का कोई विकास नहीं हो रहा है। देश का विकास हो रहा है, हमारे गांव का विकास नहीं हो रहा है। हाँ, वो अनाज मिल जा रहा है, बस वो खा ले रहे हैं, जी ले रहे हैं, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसी के सहारे बस। बिजनेस वगैरह, रोजगार वगैरह के मुद्दे हैं? हाँ, रोजगार तो सबका खत्म हो चुका है, मानकर चलिए। क्या करते थे आप? सब्जी का दुकान है। हाँ। यहाँ दुकानदारी हम लोग करते हैं। तो फिर अब नहीं कर पा रहे? पहले 1 रुपया था, 25-35% पर आकर अटक गया है।
चंदौली में करीब 13% मुसलमान हैं। खासतौर से मुगलसराय सीट पर तादाद ज्यादा है। जब हम उनसे मिले तो उनका साफ कहना था कि चुनाव के वक्त नेताजी आते हैं, बाकी 5 साल न वो आते हैं न विकास उन तक पहुंच पाता है। क्या है मुसलमान, बतौर मुसलमान क्या मुद्दे देखने इस चुनाव के? सबसे जटिल मुद्दा जो यहाँ का सतपोखरी का है वो पानी निकासी का है। और यहाँ बारिश में पानी भर जाता है? जी नहीं, ऐसे भी पानी भरा होता है, आप जाके देखें। और यहाँ की जो विधायिका है साधना सिंह और जो यहाँ के सांसद हैं महेंद्र पाड़े, आज तक कभी उन लोगों ने यहाँ के लिए कोई काम नहीं किया है। इस बार मुसलमानों ने मन बना लिया अपने जो क्षेत्र जो मेरे जो राय है, मैं अखिलेश यादव के साथ रहूँगा और उन्हें वोट भी दूंगा, उन्हें जिताऊंगा भी अपनी तरफ से। अच्छा, आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, ठीक। आप बताइए भाई, नाम बताइए। वकील अहमद अंसारी। वकील भाई, क्या है इस बार यहाँ के मुद्दे क्या रहने वाले? विकास देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया, जो सम्मान दिया सबको, वो हम समझते हैं कि समाजवादी सरकार में कभी नहीं हुआ। सपा बसपा की सरकार रही, आपने भी देखा होगा। 20 साल के हमारी 23-24 साल की उम्र हो गई। इतनी उम्र में हमने 20 साल का तो मुझे सन 2004 से राजनीति में है और मुझे हम सारे नेताओं का विकास और काम देख रहे हैं। हर सरकार में भ्रष्टाचार था, इस सरकार में देख लीजिए। कहीं दंगा बता दीजिए पूरे 5 साल के कार्यकाल में। मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया सबके लिए किया, तो इसलिए हम लोग उससे खुश हैं। और सबका साथ सबका विकास नारा है, मतलब काम हो रहा है इस पर ना। आप भी बता दीजिए, अगर किसी एक को कोई योजना किसी एक समाज को नहीं मिले तो बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। सरकार ने सबको एक नजर से देखा, तो अब की बार हम लोग भी योगी जी के साथ हैं। लेकिन मुसलमान नहीं जाते भाई, सब बीजेपी। नहीं, हम तो अपनी पर्सनल राय बता रहे हैं, ये तो मेरी अपनी पर्सनल राय। इसको काम मिला है वो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को मिला है। मुद्दा भैया भाई यही रोड है, लाइट है और ये नाली है, बस और कुछ नहीं। इसी पे वोट होगा बस। जिसने भी दिखाया सब अपनी हरी झंडी दिखाया, लाल झंडी दिखा के निकल गए। बस हमारा काम हो गया, बस चले जाने। आप ही सड़क से आए हैं, देखा सड़क कैसी है? देखा है कि नहीं? तो सोच लीजिए, 5 साल हो गया ना, कहाँ सड़क बनी? सड़क मुद्दा है बस। अरे बहुत मुद्दा है, जब आए तब तो मुद्दा बने। आप गए विधायक के पास? सड़क है, विधायक के पास गए? विधायक तो आ रहे खाली रोड लेने, खाली रोड आने आते हैं। और 5 साल में नहीं आए कभी? कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? 5 साल में कभी नहीं आए? कभी नहीं है। कहना ये चाहता हूँ मैं, जो कहते हैं लोग यहाँ पर कि विधायक के पास कभी गए आप लोग, तो कहने का मतलब विधायक कब आए यहाँ पर हमसे वोट मांगने, कब उनके पास जाए? जो वोट मांगने आए उससे हम सवाल करते कि आपने कभी समस्या कही यहाँ की? तो यहाँ वोट मांगने भी नहीं है। वोट मांगने सिर्फ जो उनके कार्यकर्ता है वो आते हैं। जैसे ये अभी बोले, ये एक विधायक की कोटे की लाइट है, उसको बनवा नहीं पाते ये लोग और कहते विधायक के पास जाते। आपका ये काम है कि नहीं? ये 5 साल में क्या करवा सकते हैं आप बताइए क्या कर सकते हैं? ये 5 साल में कुछ कर सकते हैं? 5 साल गुजर गया, इनकी सरकार में कुछ हुआ? यहाँ पर एक रोड नहीं बन सकी, नाली का निकास नहीं हो सका। आती नहीं है इस इलाके में, नहीं आते। नहीं, तभी क्या वजह है? इस इलाके में क्यों नहीं आते? अब ये तो नेता तंबे थे। अरे इस इलाके से क्या दुश्मनी है? अरे तो वोट लेने आते हो, वोट मिलता है, पिन चले जाते हो, तो पिन नहीं आते हो, इसका मतलब क्या है? मायावती सरकार के दौरान चंदौली को वाराणसी से अलग किया गया था, जिसके पीछे विकासवादी सोच थी। इसी वजह से बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक मुसलमानों में भी है। हालांकि बात की सरकारों ने चंदौली की तरफ देखा भी नहीं। यही वजह है कि आज भी चंदौली की चारों सीटों की हालत करीब करीब एक जैसी है। बहुत सारा काम हुआ हमारे हिसाब से। आपको लग रहा है काम हुआ तो बताइए। हमारे हिसाब से इनसे पूछेंगे ये। वो जाने हमारे हिसाब से मैं अपना निजी मामला बताऊं तो हमारे समझ से बहुत काम हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में, पहले अखिलेश की सरकार में कभी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए तो पोछा नहीं लगता था। आज जाकर देखिए सुबह शाम पोछा भी लगता है। मरीज को, पेशेंट को खाने को भी मिलता है और डिलीवरी के समय पैसा भी मिलता है। उनके सरकार मिलता था। इलाहाबाद का नाम क्यों प्रयागराज किए? मुगलसराय का नाम पंडित दीनदयाल क्यों किए? उनसे क्या मकसद था? क्यों मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं ये लोग? ये बाबा जो है ना, इस बार मठ में जाएंगे, समाजवादी इस बार आएगा, बाबा का काम रहेगा मठ में। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से काम हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। कुल मिलाकर जो जमीनी मुद्दे हैं जो 30 साल से बरकरार थे, उसके ऊपर लोग इस बार फिर से वोट डालने का मन बना रहे हैं। चंदौली की 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी। खास बात यह कि चंदौली की 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी, जबकि 2 सीटों पर तीसरे नंबर पर थी। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो चारों सीटों पर 30% के करीब वोट मिले थे, जो जीतने वाले प्रत्याशी से थोड़े ही कम थे। तो मुगलसराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के इस सतपोखरी अगर गांव की बात करें तो यहाँ पर
अव्यवस्था यानी कि ज़मीनी हकीकत अगर देखेंगे तो गंदगी चारों तरफ पसरी हुई दिखाई देती है यहाँ पर। साथ ही बहुत पूछने पे भी हमें अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हो। साधना सिंह यहाँ से बीजेपी की विधायक है। ये कहा गया कि कई बार उनसे इस बाबत कहा गया लेकिन काम नहीं हुआ और शायद ग्राउंड पर यहाँ के लोगों ने उनसे संपर्क साधा, जो काम नहीं हुआ है उसको लेकर लोगों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही। कुछ लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ इलेक्शन में कीचड़ इधर है, पानी इधर है, इधर पानी भरा उधर पानी भरा, वही में डूब के आओ जाओ, परेशानी मुसीबत यही में झेल रहे हैं हम लोग। और कहाँ है कोई सुन? विधायक ने काम नहीं किया? कहाँ किया? कुछ नहीं करा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला किसी को? नहीं, हम लोग को नहीं। आयुष्मान कार्ड? कुछ नहीं, आयुष्मान कार्ड और हम लोग का कुछ नहीं बना है। गल्ला वगैरह मिल रहा है? हाँ, गल्ला मिल रहा है, मोदी वाला। मोदी वाला मिल रहा है, योगी वाला नहीं मिल रहा? नहीं। मोहम्मद साहब, क्या है इस इलेक्शन में मुसलमानों का यहाँ चंदौली या ये जो कहूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय अब तो सीट का नाम हो गया है, यहाँ के लोगों की क्या इशू है? भाई इरादा तो वही है कि समाजवादी पार्टी के। अब की क्या वजह है समाजवादी पार्टी को चुनने की? देख तो रहे और पूरे रोड से आए हुई हो, कैसी गली है कैसी रोड है, खाबाड़ कुबड़ पेट बिगड़ जा रहा है, कमर टूट जा रही है, यही सब है। और है का आगे जाइयो और दिक्कत है और परेशानी है। यहाँ विकास है ही नहीं कोई चीज का, कोई काम नहीं हुआ यहाँ। बस खाली वोट ले लो बस खाली वोट दो, हमें कुछ हुई नहीं। अंदर जाके देख लो, हमारे जेके मिल रहा है ओके मिल रहा है, हमें लोग के नहीं मिल रहा, सबके नहीं मिलते। मैं बात को सपा आगे जाइयो, आगे पूरा मकान डूबा पड़ा है, पूरी बस्ती एकदम सत्यानाश है, कहीं कुछ नहीं है। तो आपने नेता से बोला नहीं आपने? अरे बोला है तो कहते पैसा देखो, इलेक्शन जीती तो मजा आएगा। यहाँ तो वो बात चल रही है पैसा हर बल पैसा, एक आदमी खाइए दो आदमी खाइए। कि यहाँ पे जो प्रधानी चुनाव है वो पैसे के ऊपर लड़ा जाता है, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं शहर से रहता हूँ। मैं जब भी आता हूँ यहाँ का कम से कम 15 साल से यहाँ का रोटी नहीं बना हुआ है और यहाँ पे ना तो नाली है ना तो कूड़ा, मतलब कुछ नहीं होता। 5 साल पे चुनाव होता है, प्रधान पैसा बांटता है, जीतता है, जो फंड का पैसा आता है अपने पल्ले रखता है, इलेक्शन नहीं होता है। मतलब वोट को खरीदा जाता है और अपने अधिकार को बेचा जाता है। यहाँ का कोई काम ही नहीं हो रहा है। नेताजी कुछ आई थी, एक बार यहाँ सभा भी हुई थी हमारे बस्ती में, उसके बाद एक बार आई थी नेताजी यहाँ, उसके बाद कोई आना जाना हुई नहीं किया। पार्टी तो है उनकी, इस बस्ती में पार्टी उनकी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के बच्चे जो हैं कुछ जुड़े हुए हैं, आए गए हैं भाषण में, यहाँ वहाँ सब हुआ है मैटर, लेकिन कहने का मतलब यहाँ के लिए कोई सफाई बात नहीं हो रहा है। सफाई मुद्दा है, चलिए बड़ा मुद्दा सफाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार यहाँ के यानी कि चंदौली जिले के इस इलाके के क्या मुद्दे हैं। चंदौली के मुगल सराय सीट पर हम थे। यहाँ से बीजेपी विधायक साधना सिंह जीती थी, जिन्हें करीब 37% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर ही एसपी को 32% और बीएसपी प्रत्याशी को करीब 26% वोट मिले, यानी जीत हार का अंतर बेहद कम रहा। अगर मुसलमान इस बार नहीं बटा तो कम से कम मुगल सराय सीट पर खेला हो सकता है। इलेक्शन का मुद्दा तो भाई मोदी जी से बढ़िया कोई आदमी नहीं है। वजह है क्या वजह? अरे वजह ही वजह है, फ्री में गल्ला खिला रहा है, तमाम लोगों को कपड़ा बांट रहा है, तमाम लोगों को जमीन दे रहा है। अब क्या चाहिए? पानी का मेन चीज हम लोग को पानी का विकास चाहिए, बाकी कोई चीज से मतलब नहीं। हम लोग ऐसा नहीं कि 2 रोटी उनसे मांगने जा रहे हैं, सब लोग अपनी मेहनत का खा सकता है, खाली पानी का विकास हो जाए तो सब कुछ चाहिए। हम मोदी को वोट देंगे, मोदी के नाम पर। योगी नहीं चाहिए? योगी को नहीं देंगे, मोदी को देंगे। देखने तो लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी आएगी। योगी जी ने काम नहीं किया? बीजेपी तो काम किया, लेकिन फिर भी सरकार को बदलना जरूरी होता है। क्यों, क्या वजह? बहुत काम किया तो वोट दे दो फिर। काम तो कहाँ उन्होंने काम किया? काम नहीं किया? कौन सा काम किया? कोई काम नहीं। बोलिए ना, साफ कोई काम नहीं किया उन्होंने। जितने भी इलाकों में हम घूमे, हमें एक बात साफ तौर पर मुसलमानों ने बताई कि सिर्फ चुनाव के वक्त सभी पार्टियों के नेता दिख जाते हैं, लेकिन बाद में झांकते भी नहीं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बुनियादी सुविधा भी मयस्सर नहीं हो पाई। क्या है मुद्दा इस बार? अरे मुद्दा का चुनाव कुछ नहीं है, काम धंधा हो ही नहीं रहा है, मुद्दा का चुनाव कहाँ रहेगा। यहाँ पे पानी का मुद्दा है, यहाँ कीचड़ पानी नाली सफाई बहुत चीज का है। उसके बाद यहाँ के जो विधायक सांसद जो हैं, महेंद्र पांडे दूसरी बार हैं, कभी ताकने नहीं आए सतपुकरी के अंदर। साधना सिंह 5 साल के अंदर कभी नहीं आई ताकने के लिए, क्या पोजीशन है क्या माहौल है।
जब इलेक्शन आएगा तो वोट लेने खातिर सब लोग चली आएंगे। और पार्टी वाले की भी हम बात कर रहे हैं, जो सरकार जिसकी हम उसकी बात कर रहे हैं मौजूदा। अब तो फिलहाल सरकार जो आएगी तो वो तो देखा जाएगा। सरकार किसी की भी हो, हम लोग चाह रहे हैं हम लोग का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, हमारे देश का विकास हो, हमारे जिले का विकास हो। ये छठपोखरी का पानी निकालने का है, हम लोगों को किसी सरकार से गिला शिकवा नहीं है, लेकिन यहाँ का सिर्फ पानी निकालने का मुद्दा है। बैठे हैं, सुनिए, सब पानी निकालने का मुद्दा है। यहाँ पानी से जनता मर रही है और साल का साल मर रही है, पर दिन मर रही है। लेकिन यहाँ कोई नेता कोई वगैरह आते हैं, देखते हैं, आश्वासन देते हैं, चल देते हैं, 5 साल होता है तो फिर आते हैं। इसी बीच में सबसे पहले पानी का मुद्दा। असदुद्दीन साहब, क्या है इस बार जब वोट डालोगे, क्या चीजें रहेगी दिमाग में? भाई देखिए, ऐसा है कि वोट का मामला ऐसा है, हर आदमी तो आता है ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, करता कोई नहीं है बस। और क्या, और एक से वोट है, जिसको समझ में आएगा डाल देंगे। अच्छा, एक नेता है जो अपने आप को मुसलमानों का नेता बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उनका कितना असर है यहाँ पर? क्या नाम बतला? असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबादी। भाई देखिए, ये सब पे मामले में हम तो कुछ नहीं जानते, इसलिए कि हम सीधे साधे आदमी, मस्जिद और घर। मुगलसराय देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली भी है। बावजूद इसके ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। हालांकि चुनाव के वक्त वादे काफी किए जाते हैं, लेकिन उन्हें लेकर सरकारें कितनी गंभीर रही हैं, ये मुगलसराय से लेकर चंदौली की बाकी 3 सीटों पर घूमते हुए हमें अच्छी तरह से समझ आ गया। यहाँ एक बड़ा तबका जरदोजी के काम में लगा है, जिसमें अधिकतर मुस्लिम हैं, जिन्हें इस बात का मलाल है कि वो विकास की बड़ी योजनाएं तो छोड़िए, 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। हम पहुंचे हुए थे मुगलसराय, शहर का कभी नाम था, लेकिन योगी गवर्नमेंट में इसका नाम चेंज हुआ। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर इस सीट का नाम है, जिस जगह से हम ये पूरा शो निकाल रहे थे। और लाइन से देखिए आप, यहाँ पर आपको लाइन से बड़ी तादाद में मुस्लिम, छठपोखरी गांव है जहाँ पर मुस्लिम बड़ी तादाद में है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ काम नहीं हुआ, और वो ग्राउंड पर दिखता भी है आपको। जगह जगह सड़क टूटी हुई मिलेगी, पानी भरा हुआ मिलेगा, और लोग कह रहे हैं 30 साल से उनकी समस्या बनी हुई है। लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। अभी मौजूदा अगर सिनेरियो की बात करूं तो इस चंदौली ज़िले में 4 सीटों में से 3 बीजेपी ने निकाली थी, एक सपा के पास है। यहाँ वाली सीट भी बीजेपी के पास है, साधना सिंह वहाँ से एमएलए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये लोग उनके पास नहीं गए और वो यहाँ तक आई नहीं। एक गैप बन गया और इस गैप ने इस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीर में डाल दिया। तो बड़े मियाँ किधर चले में चंदौली से, यानी कि मुगलसराय, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय नगर से अभी के लिए इतना ही। कल फिर किसी और सीट पर करेंगे मुलाकात।